हैं, प्रयागराज से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मेरठ से भी और कानपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबका रुख करेंगे और सबसे सीधे अपडेट लेंगे। सबसे पहले कानपुर का रुख करना चाहेंगे, विवेक हमारे साथ वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, कहा जा रहा है कि कॉल डिटेल खंगाली गई है विकास दुबे की और कई पुलिसकर्मी जिनके नंबर कॉल डिटेल में सामने आए हैं, क्या उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है एसटीएफ टीम की? देखिए शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब विकास दुबे के घर की तलाशी ली गई है तो वहां से जो है 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। उन मोबाइलों की जो कॉल डिटेल खंगाली गई है तो उसमें जो है कई अहम सुराग मिले हैं, कई लोगों से बातचीत सामने आई है, जिसको जो है एसटीएफ की टीमें और पुलिस प्रशासन की टीमें जो है इन लोगों से पूछताछ कर रही है और बहुत ही जल्द जो है इसका खुलासा भी हो जाएगा कि ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये गोपनीय जो चीजें थी, जो पुलिस प्रशासन की गोपनीय टीम थी जो वहां पर छापेमारी करने जा रही थी, इसकी सूचना वहां पर कैसे पहुंचती। जो भारत समाचार जो है बराबर इस चीज को बता रहा है कि ये जो विभाग का ही काम हो सकता है कि जिस तरह से ये टीमें बनाई गई थी और रात में दबिश देनी जानी थी, उससे पहले ही वहां पर सूचना पहुंच जाती है और जेसीबी मशीन लगा दी जाती है और छतों पर पूरी तरह से वहां पर व्यवस्थाएं कर ली जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो भी इस तरह का दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी उतनी ही कार्रवाई बनती है जितना कि दोषी विकास दुबे है। सबसे बड़ी बात है कि विकास दुबे वहां पर अकेले नहीं था, वो अपने और भी साथियों के साथ था कि जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही थी तो इसका अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि अपराधी विकास दुबे के साथ में और भी अपराधी यहां पर सामने आ सकते थे, आए उसमें साथ में होंगे। लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो है 100 टीमें बना दी गई हैं, कई जिलों में जो है दबिशें दी जा रही हैं, बराबर यहां पर जो है विकास दुबे की छानबीन करी जा रही है और यहां पर जो भी टीमें हैं वो हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। बस पुलिस की जो प्रमुखता यही है। अब सीधे हम प्रयागराज का रुख करना चाहेंगे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, एक तरफ पुलिस की टीम जो है वो छापेमारी तो कर रही है, लेकिन इसी के साथ जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वहां पर कैसा मातम आप देख पा रहे हो और क्या कुछ मांग है परिजनों की? ये गंगा पार के हड़िया इलाके में नीबूलाल जो सब इंस्पेक्टर थे जो वहां पर शहीद हुए हैं, उनका यहाँ पर पैतृक गांव है। यहाँ के लोग बिल्कुल शोक में हैं, गम में हैं। हालांकि सरकार ने तमाम राहत और नौकरी और यहाँ 1 करोड़ रुपए परिवारजनों की देने की बात जरूर कही है, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनकी एक ही मांग है कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्योंकि पूरे घर का मुखिया जिस घर से चला जाता है तो उस घर में निश्चित तौर पे एक मातम सा माहौल छाया हुआ है। गांव के लोग, चूंकि नीबूलाल की जो आम शोहरत थी वो बहुत अच्छी थी, गांव के लोग उनको बहुत पसंद करते थे, तो जैसे इसकी सूचना उनके गांव में पहुंचती है पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहां पर अभी भी उनके घर पर लोग जमा हुए हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, वो स्थिति क्या होगी, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी वो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी हम गोरखपुर का रुख करेंगे। गोरखपुर से भी हमारे संवाददाता विकास जुड़े हुए हैं लगातार। विकास, गोरखपुर में भी फिलहाल जो परिजन है वो काफी परेशान होंगे, वो भी इस वक्त जिस स्थिति में होंगे उससे उबरने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। आवाज एक ही है, क्या आरोपी पकड़ा जाए? क्या वहां पर आप स्थिति देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा शिवांगी। जो पुलिस का हत्यारा है और 50,000 का इनामी विकास दुबे घटना के 36 घंटे बाद भी फरार है। गोरखपुर के तो गोला क्षेत्र में ये जो सब इंस्पेक्टर हैं वो घायल हैं, वो उनका परिजन यहाँ पे रहता है। परिजनों की मांग है कि पहले तो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन साथ साथ जो हत्यारा है वो पकड़ा जाए, क्योंकि बहुत ही बड़ी घटना है, लोगों को दिल को दहला देने वाली है। साथ साथ पुलिस जो है वो भी सक्रिय है कि कोई भी ऐसा सुराग मिल जाए कि विकास दुबे का गोरखपुर का कोई लिंकअप हो। इसके लिए डीआईजी रेंज राजेश मोदक के नेतृत्व में एसएसपी और आला अधिकारी लगातार जो जांच कर रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो हमला हुआ, लोगों में काफी रोष है और लोगों की एक मांग है कि जल्द से जल्द हत्यारा विकास दुबे वहीं पे हो जहां पे उन्होंने शहीदों को पहुंचाया है। जी बिल्कुल विकास, और अब मेरठ का रुख करना चाहेंगे, वहां से हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, गोरखपुर में भी परिवार वालों की एक ही मांग है, इसी के साथ साथ प्रयागराज में भी वही हाल है, परिजन एक ही आवाज उठा रहे, एक ही सुर में उठा रहे हैं। फिलहाल मेरठ के जवान के जो परिजन हैं वो क्या कह रहे हैं? अब देखिए, यहाँ पर जो पुलिस अधिकारियों हैं उनसे हमारी बात हुई है, खास करके जो एसटीएफ के अधिकारी हैं उनका कहना है कि विकास दुबे के ऊपर इनाम घोषित है और वो पुलिस का हत्यारा है
और उसका लंबा इतिहास है अपराध को लेकर। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो जिले जहां पर वो शरण ले सकता है, जहां उसके लिंक हैं, वो सब एसटीएफ ने और पुलिस ने तलाशे हैं और वहां पर छापेमारी भी चल रही है और कई सारी टीमें हैं जो शानदार अफसरों की जो यहाँ पर टीम है उनके नेतृत्व में अलग अलग जिलों में उनको तलाश रही है। विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश कर रही है। मकसद केवल एक ही है कि उसको किसी तरह धर दबोचा जाए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास करके बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद ऐसे जिले हैं जहां पर उसके शरण लेने की संभावना है। तो वहां पर सारी टीमें अलर्ट हैं और अगर उसके बारे में कोई भी सूचना मिलती है, जितने भी उसके लिंक हैं वो सब सर्विलांस पर ले लिए गए हैं और अगर उसके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो उसको तुरंत ही धर दबोचा जाएगा। फिलहाल इधर जो जितने भी लिंक हैं उनसे बातचीत भी की गई है, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद वो कहां जा सकता है। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल और देखिए इस खबर के बाद अब हर कोई यही कह रहा है कि जल्द से जल्द ये हत्यारा पकड़ा जाए, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं इनकी शहादत व्यर्थ ना जाए और कड़ा शिकंजा कसा जाए इन हत्यारों पर भी, इन अपराधियों पर भी। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, कोरोना से जुड़ी